मैं आचार्य युगल कृष्ण शास्त्री एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है, तो उन्हीं 12 प्रकार के योगों को अब सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला योग होता है अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग की पहचान क्या होती है कि अनंत काल सर्प योग में राहु लग्न में विराजमान होता है और केतु सातवें घर में विराजमान होता है। केतु जब सातवें घर में विराजमान हो और राहु जब लग्न में बैठा हो और इसके मध्य में सारे ग्रह आकर के बैठे हों और एक तरफ का कुंडली का भाग जब खाली हो, तो इस स्थिति को हम अनंत काल सर्प योग बोलते हैं। अनंत काल सर्प योग में अनेकों प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जब मनुष्य की कुंडली के लग्न में यदि राहु बैठा हो तो ऐसा राहु ज़्यादा भयावह हो जाता है और अनंत काल सर्प योग बहुत ज़्यादा भयावह होता है। लेकिन यदि गोचर जन्म के समय राहु का गोचर यदि अन्य ग्रहों के ऊपर आ रहा है तो ये उदित काल सर्प योग होता है, तो ये ज्यादा भयावह होता है। यदि 10 वर्ष तक राहु का गोचर नहीं आता है ग्रहों के ऊपर से, तो फिर ये अनुदित काल सर्प योग हो जाता है और इसका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। इसका पता आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करने के बाद ही लगेगा, इसका पता चलेगा। तो इसके लिए आप जो है किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श करें, ज्योतिषी से परामर्श करें। अब मैं आपको इस अनंत काल सर्प योग के बारे में, इसके साथ में इस योग के होने पर हमारे जीवन में क्या परेशानियां होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, सबसे पहले तो राहु यदि लग्न में बैठा हो तो लग्न पर बैठा हुआ राहु सीधा का सीधा राहु की दृष्टि सप्तम स्थान पर जाती है। सप्तम स्थान पर राहु की जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक परेशानियां आती हैं। नंबर 1, या तो उसके विवाह में विलंब होता है, या विवाह में जो है ऐसा होता है कि विवाह के लिए रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन रिश्तों में कोई सफलता जो है ना उसे प्राप्त नहीं होती है। नंबर 3, यदि विवाह हो जाता है तो दोनों पति पत्नी की आपस में उसका निर्वाह ढंग से नहीं हो पाता है। नंबर 4, वैचारिक तालमेल दोनों का जो है ना नहीं हो पाता है। नंबर 5, उनके संतान के जो है ना होने में विलंब हो जाता है या संतान विकृत हो जाती है। ऐसी कुछ परेशानियों का सामना जब राहु लग्न में बैठा हो तो उनको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि इस कुंडली में जिसमें अनंत काल सर्प योग बन रहा है, ऐसा व्यक्ति इसके साथ साथ में मानसिक पीड़ा का भी शिकार होता है, उसे मानसिक रूप से भी परेशानियां होती हैं, तो वो मानसिक रूप से परेशान होता है। नंबर 3, ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी षड्यंत्र का या तो शिकार होता है या किसी षड्यंत्र में उधेड़-बुन में वो किसी के साथ षड्यंत्र करने में या उसके साथ कोई षड्यंत्र करता है, ऐसी स्थिति में उसे आना पड़ता है कि वो षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है। या इसके पश्चात उसके जीवन में जो और परेशानियां आती हैं उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 5, उसको भूलने की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि ऐसा व्यक्ति कहीं अपना कुछ सामान रख देता है तो इसी बात में घर में वाद विवाद की स्थिति बन जाती है कि मैंने सामान यहाँ रखा था लेकिन वो सामान मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन वही सामान उसने वहाँ नहीं रखा होता है, कहीं किसी और जगह रखा होता है और वो ढूंढ कहीं और रहा होता है क्योंकि उसकी स्मृति भ्रंश हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जिसकी स्मृति भ्रंश हो जाती है उसका बुद्धि नष्ट होना स्वाभाविक है, और बुद्धि नष्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाया करता है। तो सबसे बड़ी परेशानी उसकी स्मृति भ्रंश हो जाना उसके लिए सबसे ज्यादा कष्टकारक होता है। उसके साथ साथ में ऐसे व्यक्ति को कई बार जीवन भर
किसी ना किसी मुकदमे में, किसी ना किसी विवाद में, किसी ना किसी झगड़े में उसे जिंदगी भर लड़ना पड़ता है। और कई बार तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में इतना जो है ना वो व्यक्ति इतना जो है ना ज़्यादा परेशान होता है कि अपने ही बालों को वो नोच करके, कचहरी का मतलब ही ये होता है कचान हरती इति कचहरी, कच माने बाल, और बालों को जो खींच खींच करके निकाल ले। इसीलिए मैं ये सलाह देता हूं कि यदि किसी की कुंडली में ऐसा योग है, अनंत योग है, और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हुआ है और उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिषीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। वरना वो कचहरी उसके कचों को, उसके बालों को खींच खींच करके निकाल लेती है। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और शरीर की बर्बादी, सब कुछ वहां नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। समय का अंतराल कुछ ऐसा हो जाता है कि तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। तो इसके बाद में अब मैं आपको ये जो मैंने अनंत काल सर्प योग के बारे में बताया, इसके बाद में मैं इसके उपायों के बारे में भी बताता हूँ। नंबर 1, इसके लिए उपाय जो करने हैं, मनुष्य को शिवोपासना करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और भगवान शंकर के ऊपर जल, काले तिल और पुष्प चढ़ा करके भगवान को आरती, भगवान की दीप आरती करनी चाहिए। और यदि इस कुंडली में, जिस कुंडली में काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग है, ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्यमेव कराना चाहिए। यदि आप इसे और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से जानकारी या परामर्श लेना चाहिए। यदि ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इस चैनल पर फॉलो करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।